So namaskar, Jai Shri Krishna. My name is Pragati Gupta and welcome to Be Mine. तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो आइए हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मुझसे। रिसेंटली राखी पर मैंने ये वाला आउटफिट पहना था। इस आउटफिट में मुझे देखकर मेरी बहन का पहला कॉम्प्लीमेंट था कि तू किसी कंपनी की एचआर लगती है। उसके अलावा एक और आउटफिट है जो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में पहना। इस आउटफिट को देखकर मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ये बोला कि इस आउटफिट में तू बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन की तरह लग रही है। अब ना ही मैं किसी कंपनी की एचआर हूँ और ना ही मैं नई नवेली दुल्हन हूँ। इनफैक्ट मेरा तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है। एनीवेज, डार्क साइड पर नहीं जाते हैं, आउटफिट पर आते हैं। ना ही मैं एचआर हूँ ना ही मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने आउटफिट इस तरीके से पहने थे तो लोगों के मन में मुझे देखकर जो पहला कॉम्प्लीमेंट आया उन्होंने वही कॉम्प्लीमेंट मुझे दे दिया। इसी तरीके से आप भी रेगुलर टाइम पर जो भी चीज़ पहनते हैं, जो भी आउटफिट वेयर करते हैं, उसे देखकर सामने वाले के मन में आपके लिए कोई ना कोई थॉट जरूर आता है। वही थॉट आपकी पर्सनालिटी की, उस इंसान के ऊपर एक नींव रखता है। अब आपने कैसे कपड़े पहने हैं, किस जगह पर पहने हैं, ये चीज़ काफ़ी हद तक आपके लिए ज़रूरी है। अब ये चीज़ कैसे ज़रूरी है ये हम पूरे वीडियो में समझेंगे। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि इस फोटो में मुझे एचआर और इस फोटो में नई नवेली दुल्हन बोला जा रहा है। हालांकि दोनों तो एक ही है, दोनों मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी सिर्फ और सिर्फ मेरे आउटफिट की वजह से मुझे अलग किया जा रहा है। चलिए ये किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। कोई भी इंसान आपको मिलने के 10-5 सेकेंड में ही आपके आउटफिट से ही आपको जज कर लेता है। वो आपके आउटफिट से आपकी पर्सनालिटी, आपका स्टेटस, आपका नेचर और तो और वो इंसान आपको कितनी इज्जत देगा ये तक जज कर लेता है। हाँ, माना कि इंसानी दिमाग थोड़ा जजमेंटल है, लेकिन जजमेंटल होना हमारी बुराई नहीं, हमारा एक नेचर है। इसीलिए आपको कहाँ पर क्या पहनकर जाना है, इस बात की आपको समझ होना काफ़ी ज़रूरी है। अब आप बोल रहे हो भाई हमारी मर्जी, हम कोई भी चीज़ कहीं पर भी पहनकर जा सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर जो आपको अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाना है, अपने आप को उस जगह पर बाकियों से थोड़ा अलग दिखाना है, तो कुछ ऐसा पहन कर जाइए जो आपकी पर्सनालिटी को निखार कर रहा है। अब आउटफिट को काफ़ी अलग अलग चीज़ों में बांटा जा सकता है, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। लाइक बॉडी के हिसाब से आउटफिट पहन सकते हैं आप, या फिर आप इवेंट या फिर जगह के हिसाब से आउटफिट चूज कर सकते हैं। ओके, आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से आउटफिट चूज करते हैं या फिर आप अपने एटीट्यूड के हिसाब से आउटफिट चूज करते हैं। इन सारे कैटेगरीज के हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा आपको डिफाइन करके बताऊंगी कि आपको किस जगह पर कैसा आउटफिट पहनना चाहिए। तो मेरा पहला कैटेगरी है स्किन टोन और बॉडी शेप के हिसाब से कपड़े पहनना। हाँ, अगर जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी सी रेसिस्ट हूँ तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज रियलिटी। बॉडी शेप या स्किन टोन के हिसाब से मैं आप अगर जो कपड़े पहनोगे तो आपका खुद का ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप अपने आप को शीशे में देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ या फिर अच्छा लग रहा हूँ। ये जो थिंक होता है ना कि मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। और आपका कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है, तो वो चीज़ आपकी पर्सनालिटी में भी दिखती है, जिसकी वजह से आप पब्लिकली और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा ऐसा बोलते हैं ना, और ज़्यादा ऐसे खींचते हैं। आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना वो लोगों को खींचता है। लोगों को लगता है कि ये बंदा मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स इसकी लाइफ में है लेकिन फिर भी ये इतना अट्रैक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा है और लोगों को वही लोग पसंद आते हैं जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपना स्किन टोन चेंज करो, आप अपना बॉडी शेप चेंज करो, मत करो। खुद की बॉडी को एक्सेप्ट करो। लाइक मैं थिन हूँ तो मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ मैं थिन हूँ और मैं उसी टाइप के कपड़े पहनती हूँ। लाइक अगर जो मैं थिन हूँ तो मैं ज़्यादातर ऐसे कपड़े पहनती हूँ जिसके अंदर वो कपड़े ज़्यादा स्किनी ना लगे मुझ पर। अगर जो मैंने कोई स्किनी चीज़ पहनी भी है तो मैं उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर लेती हूँ, कोई जैकेट पहन लेती हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से
मेरा जो शरीर है वो थोड़ा सा बाउंसी दिखे। मैं ज़्यादातर स्किनी जीन्स भी अवॉइड करती हूँ, जो मेरे आउटफिट में काफ़ी ज़्यादा स्किनी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। मैं ज़्यादातर ऐसी चीज़ें पहनती हूँ जिससे थोड़ा बहुत मेरा जो शरीर है वो बाउंसी लगे। ये चीज़ मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है कि हाँ चलो मैं काफ़ी अच्छी लग रही हूँ, और इसी वजह से जो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लोगों को दिखता है और लोग उस चीज़ को थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही परफेक्ट हूँ, मुझसे भी परफेक्ट लोग होंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। आप जब भी किसी महान हस्ती को देखोगे तो आप देखोगे कि उसका जो आउटफिट है वो उसके स्किन टोन और उसके बॉडी शेप के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। अगर जो आप थोड़े डार्क हो तो ऐसे कपड़े पहनो जो लाइट कलर्स में हो, जिसकी वजह से होगा क्या, वो जो ऑपोजिट या फिर कॉन्ट्रास्ट हम लोग बोलते हैं ना, उस टाइप का कुछ इफेक्ट आएगा। आपका जो बॉडी शेप है, मतलब आपका जो बॉडी का जो स्किन टोन है और जो कपड़े का कलर है वो थोड़ा मैच होगा, और उसकी वजह से आपका जो स्किन टोन है वो और भी ज़्यादा निखर के आएगा, और इसकी वजह से आप और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे, और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। इसके लिए काफ़ी और भी ट्यूटोरियल्स मिलते हैं यूट्यूब पर। मैं भी इस रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स बनाना चाहती हूँ, मैं ज़रूर बनाऊँगी इस रिलेटेड। तो आप ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं कि आप किस टाइप के कपड़े पहन सकते हैं, किसी मतलब किस बॉडी शेप पे किस टाइप के कपड़े सूट करते हैं, या आप गूगल पे या फिर आप कहीं भी यूट्यूब पर ये सब वीडियोस देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, आप सिर्फ सर्च कीजिए। ठीक है, तो ठीक है, इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जगह और इवेंट के हिसाब से कपड़े पहनना। अब जगह और इवेंट के हिसाब से कपड़े पहनना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसके लिए आपको एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दूंगी। जिस तरीके से आप क्लब के अंदर साड़ी पहन के एंटर नहीं कर सकते, अगर आप क्लब के अंदर साड़ी पहन के जा रहे हो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। जिस तरीके से आप क्लब के अंदर साड़ी पहन के एंट्री नहीं कर सकते, उसी तरीके से आप मंदिर में भी शॉर्ट्स पहन कर नहीं जा सकते। ठीक है, मैं कोई भी ये चीज़ नहीं बोल रही कि आपको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए, वो हर किसी की पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर जो आप इवेंट और जगह के हिसाब से कपड़े पहनते हो तो ये चीज़ आपकी पर्सनालिटी को, आपके एटीट्यूड को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है। लोगों के दिमाग में भी आपके रिलेटेड परफेक्शंस को काफ़ी हद तक इफेक्ट करती है। लोग हमेशा उन लोगों की इज्जत करते हैं जो उनकी इज्जत करते हैं। ठीक है, और हमारे इंडिया में लोग अपने रिलीजियंस, अपने सेंटिमेंट्स, जो रिलीजियन सेंटिमेंट्स होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा हद तक जुड़े हुए होते हैं। तो अगर जो आप किसी मंदिर में जा रहे हो या फिर कोई ऐसे इवेंट में जा रहे हो जो ट्रेडिशनल इवेंट है या फिर कल्चरली काफ़ी फेमस इवेंट है, सांस्कृतिक रीत से हम उसे काफ़ी सालों से मनाते आ रहे हैं, तो उस जगह पर जितना हो सके उतना ट्रेडिशनल पहनने का ट्राई करो। हमेशा उस जगह पर ट्रेडिशनल ही पहन कर जाओ। इससे क्या होगा, आप एक तो आपको वेरियस थिंग मिल जाएगा। आप इतने टाइम से वेस्टर्न पहन रहे थे लेकिन अब आपने ट्रेडिशनल पहना है तो आपको कुछ नया मिल जाएगा, अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाएगा कि हाँ मैं ट्रेडिशनल में भी अच्छी लगती हूँ या फिर लगता हूँ कि नहीं, वो चीज़ देखने के लिए आपको मौका मिल जाएगा। और दूसरा ये है कि आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो परफेक्शन है, वो लोगों के लिए और भी स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब लोग जो आपको पहले से जानते हैं और आप हमेशा वेस्टर्न पहने हुए आपको देखा है जिन लोगों ने, उनके मन में ये चीज़ आएगी कि मतलब हाँ ये लड़की भले ही वेस्टर्न पहनती है लेकिन स्टिल वो इतनी संस्कारी है, उसे पता है कि किस जगह पर क्या पहनना है। ठीक है, तो लड़की नहीं, मैं लड़की की भी बात करती हूँ। अगर जो आप किसी ऐसे फंक्शन में जाओ, फैमिली फंक्शन है या फिर कोई ऐसा फंक्शन है, नवरात्रि वगैरह है, तो प्लीज़ कुर्ता पहन के जाओ। मतलब ऑनेस्टली लड़के कुर्तों में बहुत अच्छे लगते हैं, एकदम अलग ही लेवल के अच्छे लगते हैं। ठीक है तो अगर आप उस जगह पर कुर्ता पहन के जाओगे ना तो आपका पर्सनालिटी और भी ज़्यादा निखर कर आएगा। आप लड़की हो या लड़का हो, प्लेस के हिसाब से कपड़े पहनो। आप कॉलेज जा रहे हो तो उस टाइप के कपड़े पहनो कि कॉलेज में अच्छे लगेंगे। ठीक है, अब अगर जो आप कॉलेज में फॉर्मल्स पहन के जाओगे, मतलब बैचलर डिग्रीज में मोस्टली कोई फॉर्मल्स पहन के नहीं जाता, आप फॉर्मल्स पहन के जाओगे तो आप कुछ ज़्यादा ही मैच्योर लगोगे बच्चों के बीच में, तो लोग आपके साथ इतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो आपके दोस्त हैं, जो आपके साथी हैं, वो आपके साथ इतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो कुछ ऐसा नेचुरल जो नॉर्मल चीज़ है, जीन्स टॉप पहन के चले गए, टी शर्ट और जीन्स पहन के चले गए, ये चीज़ें अच्छी लगती है कॉलेज के अंदर। लेकिन अगर जो आप कॉर्पोरेट में हो तो फिर आप वही चीज़ टी शर्ट और जीन्स नहीं पहन सकते। ठीक है, आपको शर्ट पहनना
कंपलसरी होता है, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा होता है कि आपको प्रोफेशनल ही पहनना है, कॉर्पोरेट में हो आप अगर जो, तो अगर जो आप कॉर्पोरेट में हो तो ऑब्वियसली आप मतलब टी शर्ट या फिर जीन्स पहनकर नहीं जाओगे, आपको शर्ट पैंट या फिर ट्राउज़र वगैरह पहनना पड़ेगा, थोड़ा प्रोफेशनल होना पड़ेगा। ये चीज़ डिफाइन कर रही हूँ मैं कि आपको जगह और इवेंट के हिसाब से कपड़े चूज़ करने हैं, जगह देखनी है, इवेंट देखना है, किस तरीके का वो माहौल होगा उस हिसाब से कपड़े चूज़ करने। इससे होगा क्या कि आप उस जगह के लिए और भी अट्रैक्टिव बन जाओगे, उस जगह के लिए और भी सूटेबल बन जाओगे, और ये चीज़ आपकी पर्सनालिटी को इफेक्ट करेगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपना आउटफिट चूज़ करें। लाइक आप किसी डॉक्टर को देखेंगे या फिर किसी लॉयर को देखेंगे तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि आप डॉक्टर है, आप लॉयर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका आउटफिट ही इस तरीके का होता है, उस आउटफिट से उनको अलग ही टाइप की इज्जत मिलती है समाज में, ठीक है। इसी तरह आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उस हिसाब से अपने कपड़े को चूज़ करें। लाइक आप ऑफिस में जा रहे हैं, आप मैनेजर हैं, तो ऑब्वियसली आप बाकी कर्मचारियों की तरह सिर्फ शर्ट या ट्राउजर पहन के नहीं जाएंगे, उसके ऊपर एक अलग लेयर को ऐड कीजिए, कोट पहनिए, ठीक है। पूरा मैनेजर के वो गेटअप में जाइए जिससे लगे कि आप उनके मैनेजर हैं, ठीक है। और आपका एक अलग ही अपने एम्प्लॉयज़ पे इम्पैक्ट पड़े, उनको लगे कि हाँ ये हमारा मैनेजर है और हमें इसके लीड में काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोफेशन के हिसाब से कपड़े पहनिए। जैसे कि मैंने ये फोटो आपको बताई थी कि इसके अंदर मेरी बहन ने मुझे बोला कि मैं HR लग रही हूँ। सो ये चीज़ भी मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर जो आप HR है तो कुछ इस टाइप का कपड़े पहनिए। आप जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन के हिसाब से कपड़े पहनिए। इससे होगा क्या कि आपकी पर्सनालिटी से ही लोगों को पता चल जाएगा कि आपके प्रोफेशन क्या है, ठीक है। हमारा जैसा कि मैंने बोला था कि इंसानी दिमाग काफ़ी जजमेंटल होता है, हम किसी के कपड़े देखकर ही पता लगा लेते हैं कि इसका प्रोफेशन क्या होगा, और उससे अगर जो आपका प्रोफेशन क्या है वो चीज़ सामने वाले को पता चलेगी तो इससे होगा क्या कि आपको वो कितनी इज्जत देगा वो उसी टाइम पे वो डिफाइन कर सकते। तो प्रोफेशन के हिसाब से कपड़े पहनना भी काफ़ी अच्छी चॉइस है आपकी पर्सनालिटी को और भी इम्प्रूव करने के लिए। कुछ प्रोफेशन में तो नीडेड होता है कि आपको उसी के हिसाब से कपड़े पहनने हैं। लाइक जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि कॉर्पोरेट में तो पहले से ही बोल दिया जाता है कि आपको प्रोफेशनल आउटफिट ही पहनना है, आप जैसा जैसा आउटफिट पहनकर नहीं आ सकते। मगर जो आप अगर जो ड्रेस या फिर ऐसा कुछ पहनना चाहते हैं, लड़कियों की बात कर रही हूँ, तो आप अगर जो ड्रेस या ऐसा कुछ भी पहनना चाहते हैं तो प्रोफेशनल ड्रेस ही आपको पहनने हैं। प्रोफेशनल ट्रेडिशनल वेयर्स भी आते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडिशनल वेयर शिट अरे कहना क्या चाहते हो? प्रोफेशनल ट्रेडिशनल वेयर्स भी आते हैं जो ट्रेडिशनल होते हैं लेकिन फिर भी प्रोफेशनल लगते हैं, इस टाइप के कपड़े भी आते हैं, तो आप वो भी पहन सकते हैं अपने ऑफिस में। इस तरीके से अपने प्रोफेशन के हिसाब से कपड़े पहनोगे तो वो भी आपके ऊपर सूट करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा निखार कर बाहर लाएंगे। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर आउटफिट। मैं जानती हूँ कि मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं परफेक्ट तो नहीं हो सकती ऑब्वियसली। काफ़ी लोगों को इस बात से कहीं ना कुछ गलत लगा हो तो आई एम सॉरी। मेरा शायद कुछ बोलने का और मतलब हो और मैं मतलब बातों बातों में कुछ और बोल गई हो तो आपको शायद गलत लग सकता है। और मे बी आप ये सब कुछ ट्राई करेंगे तो शायद आपका पर्सनालिटी थोड़ा बहुत और ग्रो होगा। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप अपनी पर्सनालिटी से थोड़े ग्रो हो और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। मैं सबसे पहली चीज़ बोलूँगी, आउटफिट तो सिर्फ एक जरिया है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। अगर जो आप अच्छे लगोगे, आप अच्छा आउटफिट पहनोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छी एसेसरीज पहनोगे आउटफिट के साथ मैच करती हुई, तो वो चीज़ आपके पर्सनालिटी को अफेक्ट करेगी और इसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और भी ग्रोथ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पर्सनालिटी को लेकर कोई और टॉपिक पर ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना आउटफिट प्लीज़ अच्छे से पहने, डिफाइन करके पहने कि आपका स्किन टोन क्या है, सब कुछ मतलब जो भी मैंने इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से अपना आउटफिट पहने। बिलीव मी, अगर जो आपने इन सब स्टेप्स को फॉलो किया आप रियली में काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप पब्लिकली अपने आप को काफ़ी अच्छा ऐसे अट्रैक्टिव फील करेंगे। सो दैट इज़ फॉर मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वीडियो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैं ज़रूर लेकर आऊँगी किसी और टॉपिक पर आउटफिट के अलावा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, बाय।